Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस कल हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए थे। मैंने आपसे कहा था मुझे बैंक निफ्टी में एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी मूव देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से मार्केट का स्ट्रक्चर सेम ही है। मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है, हल्का सा नीचे आता है, पूरा दिन मार्केट फ्लैट रहता है। सेम चीज आपको आज भी देखने को मिली, जबकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और सेम चीज आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रही है। कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड आपको पिछले 2-3 दिन से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में नहीं मिला होगा। एंड ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम केवल डिके ही हुआ होगा। ठीक है, अब गाइस देखो कल की बात कर लेते हैं। कल का हमारा कैसा व्यू है मार्केट के लिए, कैसे लेवल्स हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, बिकॉज कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है एंड कल निफ्टी 50 की लास्ट एक्सपायरी है। इट मींस इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, यानी कि मंथली एक्सपायरी है। प्लस आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आउट हुआ है एक्सिस बैंक का। फिलहाल मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो हो सकता है बैंक निफ्टी में कुछ मूव आए, लेकिन अब एक्सिस बैंक के आए हैं, इनको भी देख लेते हैं। मुझे अब कुछ खास उम्मीद नहीं है कि भाई बैंक निफ्टी में कोई भी मूव आएगा इसके रिजल्ट के आने के बाद भी। ठीक है, सो इसके रिजल्ट देख लेते हैं, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। एक रिजल्ट और आउट हुआ है, उसे भी देखेंगे, एल टी आई एम। सो गाइज वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गैस बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के क्वार्टर फोर के नंबर्स की। तो देखो गैस, जब भी कोई बैंकिंग रिजल्ट आउट होता है हम लोग केवल तीन ही चीजें देखते हैं। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑब्वियसली हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए वो है एनआईआई, विच इज नेट इंटरेस्ट इनकम। और एक चीज इसमें मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूं, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैं आपको लिख के बताऊंगा कंपनी ने कितना पोस्ट किया है। अब गाइज अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो कंपनी ने इस बार प्रॉफिट पोस्ट किया है 7,130 सीआर का, जबकि लास्ट ईयर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 5,728 सीआर का। यानी कि लॉस तो रिकवर हुआ ही है, प्लस इतना प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला है, यानी कि मैसिव, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। मैं बोलूंगा प्रॉफिट के फ्रंट पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। ठीक है, अब गाइज अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो कंपनी ने इस बार पोस्ट किया 13,089 सीआर, और प्रीवियस ईयर कंपनी ने पोस्ट किया था 11,742 सीआर। सो अच्छा खासा जंप 11.5% का आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। और अगर एनपीए की बात की जाए तो एनपीए इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 3,247 सीआर, यानी कि 3,247 सीआर। और प्रीवियस ईयर कंपनी ने पोस्ट किया था 3,526 सीआर। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट में आपको ग्रोथ एक्सपेक्टेड रखनी चाहिए, नेट इंटरेस्ट इनकम में आपको ग्रोथ एक्सपेक्टेड रखनी चाहिए, लेकिन एनपीए में आपको गिरावट की एक्सपेक्टेशन ही रखना चाहिए, बिकॉज इन दिस वे इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, सो आपको एनपीए में भी गिरावट देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 8% की। सो हर फ्रंट में आप देखेंगे एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, मैं बोलूंगा रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एक होता है पॉजिटिव, लेकिन एक्सिस बैंक के रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या हमें लेवल्स देखने को मिल सकते अगले आने वाले दिनों में। अब गाइस एक्सिस बैंक के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो एक्सिस बैंक को हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या देखते हैं भाई, चार्ट इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन चार्ट इतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, चार्ट अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है विच इज अराउंड 1075 का लेवल। अगर 1075 का लेवल ब्रेक हो जाता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, आपको 1150 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप रिजल्ट पूछेंगे कैसे आए, गाइस रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसका असर आपको कल स्टॉक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब गैस नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं विच इज एल टी आई एम। अब गैस बात कर लेते हैं एल टी आई एम के क्वार्टर फोर के नंबर्स की। तो देखो अगर क्वार्टर फोर के नंबर्स की बात की जाए, आप जहां देखेंगे आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 1100 सीआर का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 1170 सीआर का। सो इसमें 6% का ड्रॉप है। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 8,893 सीआर का रेवेन्यू, जबकि प्रीवियस क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट किया था 9,016 सीआर का रेवेन्यू। इसमें भी आपको 1.4% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर एबिटा की बात की जाए तो एबिटा इस बार पोस्ट हुआ है 1308 सीआर का, और प्रीवियस क्वार्टर में पोस्ट हुआ था 1385 सीआर का। इसमें भी आपको 5.6% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सेम चीज मार्जिन में है, मार्जिन इस बार पोस्ट हुआ है 14.7%, प्रीवियस क्वार्टर पोस्ट हुआ था 15.4%। इसमें भी आपको 70 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो हर फ्रंट पे आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये तो गाइस बात हो गई प्रीवियस क्वार्टर
क्वार्टर की अगर हम लोग देखेंगे कि भाई कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन में भी आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी इस बार प्रॉफिट पोस्ट होगा 1130 सीआर का, जबकि पोस्ट हुआ है केवल 1100 सीआर का। यानी कि किसी भी फ्रंट पे आप देख लें, चाहे वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन हो एंड चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन हो, हर फ्रंट पे आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है एंड इसका असर आपको कल चार्ट पे देखने को मिलेगा, कल स्टॉक पे देखने को मिलेगा। हम लोग देख लेते हैं एक बार स्टॉक का चार्ट, किस तरीके के लेवल्स हम लोग को कल देखने को मिल सकते हैं। अब गाइस अगर एल के लेवल्स की बात कर ली जाए, तो देखो एल को हम लोग जब वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, स्टॉक ने हमें ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट दिखा दी है फ्रॉम दी लेवल्स ऑफ 6400 टू एज लो एज 4700, ठीक है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट पोस्ट हुए हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं है। अच्छे क्या, मैं बोलूंगा रिजल्ट बहुत ज्यादा वीक है, और वीक रिजल्ट के चलते अगर स्टॉक में आपको फर्दर गिरावट देखने को मिलती है तो जो सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा एल के लिए वो है 4350 का लेवल, ठीक है। अगर 4350 का लेवल यानी कि ये वाला जोन अगर ये सस्टेन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सस्टेन नहीं हुआ आप ये मान लीजिए 4000 के लेवल एल के लिए कहीं भी नहीं गए। और अगर कल की बात की जाए तो भाई कल स्टॉक में पिटाई पक्का है क्योंकि रिजल्ट वीक आए हैं, ठीक है। अब गाइस निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गाइस अगर निफ्टी 50 के लेवल्स की बात की जाए तो देखो निफ्टी 50 को हम लोग जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई निफ्टी 50 का जो सपोर्ट है वो 22,200 से खिसक के थोड़ा सा ऊपर आ गया है, विच इज 22,350 का लेवल। रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ से निफ्टी 50 ने काफी बार सपोर्ट लिया है, और अगर इस बार ये लेवल ब्रेक हुआ तो 22,200 तक के लेवल्स आ जाएंगे, और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर लेवल्स की बात की जाए तो देखो लेवल्स में हल्का सा चेंजमेंट है, रेजिस्टेंस हमारा अभी भी वही है विच इज 22,420 का लेवल, और सपोर्ट जो हमारा 22,200 पे था वो हल्का सा ऊपर आ गया है, अब हो गया है 22,350 का लेवल। सो ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं कल के लिए। अगर याद नहीं रहता मैं फिर कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा जैसे ही निफ्टी 50 इन लेवल्स के आसपास आएगा, ठीक है। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गाइस अगर हम लोग बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो कितनी छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी का मूवमेंट हो रहा है। और ये केवल आज की बात नहीं है, आप किसी भी दिन का मूवमेंट उठा लो आपको इतनी सी ही रेंज में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप अगर देखें इस तरीके की रेंज में अगर मूवमेंट होगा तो कितने ही ऑप्शन बायर्स ने पैसा बनाया होगा, सिवाय एसएल हिट होने के कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब गाइस देखो अगर कल की बात कर ली जाए तो मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूं, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो आप ये मान लीजिए मेरे लेवल्स बेकार हैं, बिकॉज मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है विच इज 48,250 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर सीधा ओपनिंग हुई, लेट से 48,300 पे अगर सीधा ओपनिंग ही हुई तो हल्का सा मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा एंड पूरा दिन मार्केट फ्लैट रहेगा। अगर नेचुरली ये लेवल टूटता है यानी कि यहीं से मार्केट ओपन होता है और 48,250 का लेवल ब्रेक होता है और सस्टेन होता है, हम लोग एक अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो आप एक्सपेक्टेशन अपसाइड की भूल जाइए, ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट अब आ गया है 48,000 के लेवल पे। अगर 48,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है हमें एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है अप टू दी लेवल्स ऑफ 47,700, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें भी सेम है, 48,000 का लेवल गैप डाउन में ब्रेक ना हो, 48,000 का लेवल यहीं से आए तो अच्छा है, गैप डाउन होगा तो फिर आपको कोई भी मूव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए, आप इनको नोट कर सकते हैं, 48,250 रेजिस्टेंस एंड 48,000 सपोर्ट, ठीक है। अब गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, अब तक आपने देखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।